So let us have the first question. पहला सवाल, आप हाथ ऊंचा करेंगे, then someone will give you the mic. जो book readers है, I want from them, not from the participants. Yes. Hello, sir. Yes. Good afternoon. And my question is that last few months have been kind of a whirlpool for me. So many things has happened, and I really find it difficult to understand that was it part of my storyline, or is it that my storyline is getting modified? Because I don't know how I'm getting the courage, so much of courage, to stand in front of people who have made me little all these years. How is it possible that it was part of my storyline? I don't know. Okay. तो मैं जवाब हिंदी में दे रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया जितना हो सके हिंदी में बात करें। तो इन्होंने कहा कि क्या मेरा स्टोरी लाइन बदल रहा है क्योंकि मैं उन लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकता हूं जिन लोगों ने मुझे बहुत छोटा दिखाया, नीचा दिखाया। तो ये करेज जो उनके पास आया, ये कहां से आया? क्या ये स्टोरी लाइन बदल गया इसलिए आया या और कुछ है? जनरली स्टोरी लाइन नहीं बदलता है, लेकिन कुछ चीजें बदलता है जब आप परमात्मा के पास आते हो। वो क्या चीज है जो बदलता है जब आप परमात्मा के पास आते हो? वो है कि आपका जो कार्मिक बैगेज है, कर्म का जो बोझा है, ये बोझा कटना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कार्मिक डिस्चार्ज। जब कार्मिक डिस्चार्ज होता है उस वक्त कई बार सेम कंडीशन के अंदर, यानी परिस्थिति वही का वही रहेगा जो पहले प्रतिकूल था, यानी आपके अगेंस्ट में था, अब लगता है वो न्यूट्रल है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कार्मिक बैगेज डिस्चार्ज होने के कारण कि आप मुंह खोल नहीं पाते थे, अभी लोगों के सामने आप मुंह खोलना शुरू कर देते हो। तीसरा, जब कार्मिक बैगेज डिस्चार्ज होता है, कई बार ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो डर अब आपके अंदर कम होना शुरू होता है। जितना ये डर कम होना शुरू हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उतना फिर आप खुल के बात कर पाते हो। जो पहले आप दबे हुए थे, पहले आपने अपना मुंह बंद रखा था, पहले अपने आप को आप क्या कहते हैं, दमन कर रहे थे, मीन्स यू आर श्रिंकिंग विद इन यू। अब आप श्रिंक नहीं कर रहे हो, अब आप ओपन हो रहे हो, यू आर एबल टू ओपन अप। सो ये चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा स्टोरी लाइन आपका बदल गया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर केस। मेक सेंस? I'm just confused that so much drastic decisions I'm able to take in life. So was this also part of the storyline, or maybe I don't understand. पहली बात तो ये है कि हम कभी भी स्टोरी लाइन क्या है नहीं जान पाएंगे। सो वो स्टोरी लाइन के अंदर है या बाहर है, वो भी गॉड हमें कभी बोलने वाले नहीं है। तो गॉड कहता है स्टोरी लाइन को अभी आप भूल जाओ, जो चल रहा है उसे स्वीकार करो, बाकी मेरे साथ आप बात करो, और मुझे जो लगेगा उतना मैं आपके कार्मिक बैगेज को काटूंगा या डिस्चार्ज करूंगा। उसके कारण फिर आप देख लो आपके जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। जहां तक आपका सवाल है, जो हो रहा है पॉजिटिव ही हो रहा है, गलत तो कुछ होने। Yes, sir, that is what I want to know, that am I in the right path? हाँ, ये सवाल मेरे पत्नी भी मुझसे पूछते हैं, क्या तुम सही मार्ग पे चल रहे हो? और मैं उनको कहता हूं कि नहीं, मैं सही मार्ग में नहीं चल रहा हूं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम गलत मार्ग में क्यों चल रहे हो? तो मैं कहता हूं कि मैं गलत मार्ग में भी नहीं चल रहा हूं। तो बोले कि सही भी नहीं हो और गलत भी नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? कोई एक तो तुम होगे ही। मैंने बोला नहीं, दोनों नहीं हो, क्योंकि सही और गलत का जो मापदंड तुम्हारा है या समाज का है, वो मापदंड मेरा नहीं है। और अगर सही और गलत का मापदंड तुम्हारा और मेरा एक नहीं है, तो वो सही है या गलत है, उसके अंदर हम डिबेट क्यों करेंगे? मैं चल रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि मुझे चलना चाहिए, लग रहा है कि चलना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं कहता हूं कि वो सही है।
तो उस बात पे आप कभी मत जाओ कि आप सही दिशा में चल रहे हो या गलत दिशा में चल रहे हो। दूसरे आपको यही बोलेंगे कि आप गलत दिशा में चल रहे हो, और मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये मैंने चूज किया है और इस चॉइस के ऊपर मैं चल रहा हूं। सही गलत मुझे नहीं मालूम, आगे इसका क्या परिणाम होगा मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस वक्त ये मेरा चॉइस है। ओके? Yeah, I just want to say that I'm really happy where I am now. Okay. I really feel that this is where I should have been many years before. I'm very happy. Thank you. Yes. नमस्ते। माइक आपका ऑन है या ऑफ है? अभी yes, आ रही है। हाँ, yes. सर मैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रही हूँ और मैं अभी इस समय पूरा हिली हुई हूँ, क्योंकि मैं सर स्पिरिचुअली भी काफी कनेक्टेड हूँ और अभी इसी साल जनवरी में मैंने सर कुछ हीलिंग मोडालिटीज भी की है। और अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट भेजा था, उसमें हीलिंग वर्ड था, वो देखकर मैं आ गई, मैं बाकी मुझे कोई मतलब नहीं था। और अभी आपने जो बातें की कि हम जिन भगवान से मांग रहे हैं, जिनको हम पूज रहे हैं, वो चाहते ही हैं कि हम सफरिंग में रहें। और मैं 43 ईयर्स से सर यही सब कर करके मैं इतना बड़ी हो गई। पहले मम्मी को देखा, खुद भी वही सब कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी वही सिखा रही हूँ। तो सर मैं तो उस समय बहुत डिसबैलेंस फील कर रही हूँ। जब पहली बार कोई एक नए दिशा के अंदर मुंह मोड़ता है ना, उस वक्त उसके यही फीलिंग्स होते हैं जो आपके हैं। क्या मैं इतना साल गलत था? क्या ये जो सुन रहा हूं ये सही है ना? बात अगर सही और गलत के मापदंड के अंदर आप लेंगे तो आप बहुत ही डगमगाएंगे। बात सही और गलत की नहीं है। आपके दुखों का एक्चुअल असली कारण कौन है जानते हैं? वो परमात्मा ही है। वो मैंने कहा था अब तक ब्रेक के पहले, वो दूसरा है किंग, लेकिन एक्चुअल कारण तो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ने कर्ज किया था किंग को। क्या बोला था? कि तुम 1 लाख मनुष्य योनि का तुम्हें रोज खाना पड़ेगा और 1.25 लाख मनुष्य योनि तुम्हें हर रोज पैदा करने पड़ेंगे। ये उनका कर्ज था। अब उस वक्त मनुष्य तो कोई था ही नहीं, वो योनि ही नहीं था, तो वो खाएगा क्या? तो मनुष्य ने परमात्मा ने मनुष्य योनि को एनर्जी के तल पर बना, 11 एनर्जी बॉडीज के अंदर बना दिया। उसका आकार उन्होंने अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से बनाया। बना के उसको उन्होंने काल के साथ भेज दिया, राजा के साथ भेज दिया, और राजा को बोला अब तुम्हें इसको जो बनाना है तुम बनाओ। राजा ने ये शरीर हमें दिया, रक्त मांस का जो शरीर है ये राजा का बनाया हुआ है, और राजा ने ये मन दिया जो राजा के मन का एक अंश है, और इस मन के अंदर प्रोग्रामिंग है कि उसका खाना डेली बनना चाहिए। क्या वो हमें जब तक हम जिंदा है तब तक खाते हैं? नहीं, वो जब तक जिंदा है तब तक नहीं खाते, लेकिन जब तक हम जिंदा है कोई और हमें खाता है, और जब हम मर जाते हैं तब हमारा एक एनर्जी बॉडी उनके पास जाता है। उस एनर्जी बॉडी के अंदर जितने भी, अंग्रेजी में जो ग्राइम कहते हैं, ग्राइम का मतलब मैल, मैल का मतलब ये हुआ एवरी नेगेटिव थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस, जितने भी हमने तैयार किए हैं, जो उसके अंदर इकट्ठा हुआ है, वो पूरा शरीर उसके पास जाता है, जो उसका खाना बनता है। और अगर आपने गीता के अंदर कभी वो चीज देखा है, वो जो स्वरूप विराट रूप के अंदर दिखाते हैं कि जब वो अपना विराट रूप दिखा रहा है तब सब मनुष्य उसके मुंह के अंदर जा रहे। वो क्यों दिखाया? वो विराट रूप कृष्ण का नहीं था, वो काल का था। गीता को बोलने वाला कृष्ण था ही नहीं। कृष्ण से गीता का कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के मुंह से निकला, लेकिन कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं। कृष्ण को तो मालूम भी नहीं उसने क्या बोला। काल ने स्वयं का परिचय दिया कि ये हूं मैं, इतना डरावना। लेकिन इस ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम मैन अगर कोई है ना,
वो काल है। और सबसे विकृत डरावना कोई है, वो भी काल है। उसको हम शेप शिफ्टर बोलते हैं। उससे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। लोगों को लगता है शिवा हैंडसम है, शिवा भी उसके सामने फीका पड़ जाए, क्योंकि वो शिवा का बाप है। और जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये मत समझिए मैं कोई किताब पढ़ के बोल रहा हूं। इन चीजों से मैं डेली गुजरा हूं इतने सालों तक। आज 9 साल होने को आ रहे हैं, या 8 साल पूरे हो गए। मैंने परमात्मा को डायरेक्ट कभी नहीं जाना, इन लोगों को जाना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। और उनके जरिए जाना। अच्छा, परमात्मा ये नहीं है, इनसे अलग है। सो जिन चीजों से आप गुजर रहे हो, उसका कारण यही है कि आप उसको सही और गलत के मापदंड पे तोल रहे हो। वो लोग गलत नहीं है, ना परमात्मा सही है। ये सब एक घटना है। क्यों है मालूम नहीं, लेकिन इंसान को बनाया गया था। जैसे हम लोग गाजर मूली खाते हैं, उसी तरह इंसान को बनाया था किसी के खाने के लिए। इंसान को लगता है उसकी औकात है, इंसान को लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है, इंसान को लगता है कि वो जो चाहे बन सकता है, इंसान को लगता है अगर वो कोशिश करे तो वो जीवन मृत्यु के बाहर निकल सकता है, इंसान को लगता है कि वो चाहे तो एकदम भला इंसान बन सकता है। कुछ भी नहीं, कोई औकात नहीं है इंसान का। लेकिन जो छल है, वो छल के कारण इंसान को ये सब लगता है। इंसान ने हकीकत को देखा नहीं है जो उनसे छुपाया गया है। उन हकीकत को मैंने देखा है। अब जो चीजें मैंने देखा है वो आप तक पहुंचा नहीं सकता हूं, क्योंकि वो सब जिसको हम कहते हैं परसेप्टिव एबिलिटीज, जो मेरे हैं, जो मुझे दिया गया है। ऐसा नहीं कि मेरी कोई सिद्धि है, जो मुझे दिया गया है उसके कारण मैं कई चीजों को जान सकता हूं, समझ सकता हूं, निष्कर्ष निकाल सकता हूं, बातें कर सकता हूं। वहां से मैं इन चीजों को आपके सामने पेश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई ग्रंथ पढ़ के आपको बात कर रहा हूं। अब मेरे नजर में ना तो दूसरा गलत है, ना पहला सही है। दोनों ने अपने खेल खेले। नतीजा इंसान की दुख, दर्द, बेबसी, लाचारी, बेचैनी और जितनी भी तकलीफें हैं, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी क्यों मैं कहता हूं कि परमात्मा को आप चुन लो? इसलिए कहता हूं कि परमात्मा ही एकमात्र है जो इसी लाइफ के अंदर सब कुछ खत्म कर सकता है। आपके जितने भी पाप के बोझ है वो खत्म कर सकता है, आपके जितने भी कर्म के बोझ है वो खत्म कर सकता है, और आपके स्टोरी लाइन को ना बदल के उसके अंदर कहीं छोटा छोटा गैप बना के वो आपको थोड़ा सा राहत दे सकता है, थोड़ा सा सुकून दे सकता है, थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है। लेकिन वो बहुत छोटे छोटे गैप होंगे, क्योंकि वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं। ज्यादा करने जाएगा तो स्टोरी लाइन बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जितना वो करेगा आप पाओगे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और ये चीज दूसरा, तीसरा, चौथा करने वाला है नहीं। जिनको आप पूजा करते हो वो करने वाला है नहीं। वो तो यही चाहेगा कि आप पाप के कुंड में पड़े रहो, वो यही चाहेगा आप जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहो, वो यही चाहेगा कि आप दूसरे के लिए खाना बनाते रहो। तो ये हकीकत है। तो हर इंसान को अभी तय करना है कि वो क्या करना चाहता है। ओके, कुछ और पूछेंगे? जी सर। सर, तो जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी को हम स्टोर करते रहते हैं और जब हमारी डेथ होती है तो वो पोर्शन वो खा लेते हैं। तो बट लेकिन जैसे हम नेगेटिव थॉट या इमोशंस जो भी होते हैं वो हम अपनी एनर्जीज के थ्रू एमिट भी करते हैं। जैसे कई बार हम किसी
किन्हीं लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, फिर बैठना बहुत नेगेटिविटी लग रही है, तो वो एनर्जी सर बाहर तो हो रही है। बाहर हो रही है, आप दूसरे से एनर्जीज लेते हो, कुछ खुद तैयार करते हो, कुछ आपके अंदर डाला जाता है, कुछ आपके ऊपर अटैक्स होते हैं जिसके कारण आप नकारात्मक हो जाते हो। तो इसके बहुत सारे प्रक्रिया है जिसके जरिए ये खाना आप बनाते हो। तो ये अपने आप में एक पूरा अलग विषय है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। पूरा ज्ञान आपको मैं दे भी दूं तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे ठीक है मैं समझ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है। करने के लायक हो तो मैं बताऊं ना कि ये करो, मैं पहले ही बोल देता हूं, वो सब लेके परमात्मा को बोलो और फिर छोड़ दो। इसीलिए मैं कहता हूं 30 डेज, 30 दिन का आप बोलते रहो उनको, जो भी आपकी तकलीफ है, आपके बेचैनी है, आपके लाचारी है, आपका डर है, बेबसी है, ये सब उनको बोलते रहो और 30 दिन के बाद आप फिर रिपोर्ट कार्ड बनाओ। अगर आपको लगे वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको फायदा मिला है, कंटिन्यू। अगर लगता है कि नहीं मुझे कोई फायदा नहीं मिला, ड्रॉप इट। तो सर एक बात और, कि अगर हमारी स्टोरी लाइन फिक्स्ड है तो जो हम सोचते हैं हमें ये करना चाहिए या हम ये कर लेते हैं तो कुछ बेटर हो जाएगा, तो क्या वो भी सब प्लान है या कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस बैठ जाओ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ कर नहीं सकते। सोच तो आएंगे, इंसान बहुत कुछ सोचता है, कितना इंसान जाके अपनी सोच को साकार कर पाता है? सोचना और उसको साकार करने में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग कर पाते हैं, वो लोग किताब लिख देते हैं, आई कैन आई विल, उसको पढ़ के बाकी लोगों को लगता है मैं भी ये कर पाऊंगा। कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और उसका क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्टोरी लाइन में था और उसको लगा मैंने किया, और बाकी का क्यों नहीं हो रहा है? उसके स्टोरी लाइन में नहीं है। बहुत हाथ पांव मारा, फिर उठा के वो किताब रख दिया। तो ये कहानी है। ठीक है, थैंक यू। सर हाँ, यस, माइक किसके पास है? आपके पास है, हाँ बोलिए। Sir, two questions. One is you said that God is discharging our karma and we are not generating new karma now. So does the concept of karmic acceleration still hold true for us? कार्मिक Acceleration. एक्सीलरेशन। Yes, sir. And second, sir, is when I give the book, frequently I'm asked what is consciousness. So how do I explain that to new readers? When I'll speak in हिंदी। Yes, sir. जब आप परमात्मा के पास आते हैं, वहां पे तो कार्मिक एक्सीलरेशन की बात नहीं है, अब तो कार्मिक डिस्चार्ज की बात है। तो कार्मिक एक्सीलरेशन फ्रेज को हम साइड में रख देते हैं, कार्मिक डिस्चार्ज। लेकिन क्या कार्मिक डिस्चार्ज अभी हो जाएगा? परमात्मा चाहे तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर आपके बाकी जो रिश्ते हैं ना, वो सब रिश्ते एकदम से गिर जाएंगे, आपके लाइफ में कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा उसको नहीं करेंगे, स्टोरी लाइन अननेसेसरीली खराब हो जाएगा। सो परमात्मा उसको धीरे धीरे कम करते हैं, एक झटके में नहीं करते, हालांकि वो कर सकते हैं। और दूसरा, आपने पूछा कि कॉन्शियसनेस क्या है। अभी तक लगता था कॉन्शियसनेस, जिसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, वो कॉन्शियसनेस है। कई लोग बोलते हैं मेरा कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया। कि कैसे बढ़ गया? अब मैं कई चीजों के बारे में मुझे अवेयरनेस आ गया है, सो दैट मीन्स माय कॉन्शियसनेस हैज गॉन अप। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है मेरे शरीर का एक अंश, यानी परमात्मा के शरीर का एक अंश आपके अंदर डाला गया, वो आपका कॉन्शियसनेस है। जब कॉन्शियसनेस आपका बढ़ेगा, तब ना तो आपको मोक्ष की इच्छा होगी, ना आपको स्वर्ग की इच्छा होगी। ये दोनों आपके लिए कोई मतलब नहीं रखेगा। तब आपके लिए एक ही चीज मतलब रखेगा,
मैं परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ, परमात्मा के साथ रहना चाहता हूँ, परमात्मा के मार्गदर्शन पे चलना चाहता हूँ। तो सही में अगर आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो वो तभी बढ़ता है जब आपके अंदर परमात्मा ने अपने शरीर का एक अंश अंदर डाला हुआ है। और क्योंकि ये अंश आपके अंदर डाला हुआ है, ये अंश आपको परमात्मा के पास ले जाते हैं। ये अंश कहता है मुझे सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो एक चुंबकीय आकर्षण के कारण ये वाला पोर्शन आपको परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रखता है। तो ये है कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस नहीं है जिसे लोग समझते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब परमात्मा के शरीर का एक अंश जो वापस परमात्मा के शरीर के साथ मिलना चाहता है। और क्योंकि वो अंश वापस परमात्मा के पास जाना चाहता है, आप भी फिर परमात्मा की तरफ झुक जाते हो। ठीक है? यस, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आज यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मेरी एक फ्रेंड के लिंक के साथ आई हूँ। और ना तो मैं गुजराती समाज से हूँ, मैं लोकल दिल्ली से ही हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद की एक कार्यकर्ता हूँ। पर मैं आई यहाँ पे किसी और प्रॉब्लम के लिए थी। पर यहाँ पे आके जो मैंने सुना वो मतलब सब कुछ अलग है। वैसे मैं महाकाल की भक्त हूँ, उनको मानती भी बहुत हूँ, मैं पॉजिटिव भी बहुत हूँ, एनर्जेटिक भी बहुत हूँ। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी। तो बीच में रख दीजिए। ये हर इंसान के साथ होता है कि वो कुछ सोचता है, लेकिन उनके जिंदगी में जो घटनाएं घटती है वो कुछ और घटता है। अगर इंसान अपने सोच को साकार कर पाए तो फिर तो वो हो गया देवता, वो इंसान का रहा। तो आप जितने भी पॉजिटिव हो जी। आप अपने सोच को 100% साकार नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके स्टोरी लाइन के अंदर अगर ये लिखा है कि महाकाल आपके साथ चलेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा, उनका काम आप करोगे, तो फिर उनकी शक्ति से, उनके आशीर्वाद से आपके वचन सत्य होने शुरू हो जाएंगे, अगर उनका वो आशीर्वाद है तो। सब मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ होने वाला हो, कुछ घटित होने वाला हो, हाँ। वो मुझे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मुझे पहले से दिख जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। जी। ये नॉर्मल, ये आपके स्टोरी लाइन का एक अंश है कि आपको ये दिव्यता या ये एबिलिटी, अंग्रेजी में एबिलिटी बोलते हैं, आपको प्रदान किया गया है। जो लोग क्लियरवॉयंट होते हैं वो एक्चुअली यहाँ देख के बोलेंगे देखो वहां कोई लटक रहा है, वहां पे कोई बैठा है, मतलब उसको दिख रहा है। या आपके शरीर को देख के बोलेंगे अभी आपका हार्ट अटैक 1-2 साल में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी लेवल में देख लिया ब्लॉकेज। तो ये एक शक्ति है, एक सिद्धि है, आपके पास वो सिद्धि है पूर्वाभास का। सब मेरा एक क्वेश्चन और है। मेरे हस्बैंड हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं समझते इस बात को, पर बार बार बोलते हैं कि मुझे अपने आप ही टेंशन हो जाती है। मैं हर वक्त ये कहता हूं कि कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनके कहानी को कैसे बदलोगे? उनके कहानी में लिखा है कि वो डिप्रेस्ड रहेंगे। आप बोलोगे मैं बाहर के इतने सारे लोगों का डिप्रेशन मैं दूर कर देता हूं, अपने घर में आके क्यों नहीं कर सकता? और मजे की बात यह है कि जितने भी लोग बाहर जाके बहुत कुछ करते हैं, ज्यादातर लोग अपने घर में कुछ नहीं कर पाते। जी, ये सही है। हकीकत है जिंदगी का। जी। ये मेरे जिंदगी का भी हकीकत है। तो बाहर आप बहुत इफेक्टिव होंगे, घर में आके आप पाएंगे कि कोई इफेक्टिवनेस नहीं है।
घर में आके तो वो मेरी बात भी नहीं सुनते। एग्जैक्टली क्योंकि उनकी कोई कदर नहीं है आपका। वो घर का क्या बोलते हैं हाँ वो एक जो भी होता है मुर्गी हो या जो भी तो वो कहावत सही है। सामने वाला आपको जब एक क्या बोलते हैं वैल्यू एक सम्मान की नजर से देखता है तो आपके बात को गौर से सुनता है और वो कहता है कि चलो मैं कुछ दिन अजमा के देख लूं और पाता है कि उसको बेनिफिट हो रहा है। घर वाले तो आपके प्रति इतना नकारात्मक है, वो बोलेंगे तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें करना है बाहर करो ना, हमारे ऊपर क्यों आजमाते हो। जी वो बिल्कुल आजमाने सही। नहीं देंगे। तो आप स्वीकार करो तो अच्छा है। आप ये मत सोचो कि घर में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप कोई काम के नहीं हो। काम के तो हो क्योंकि बाहर तो रिजल्ट मिल रहा है ना। जी ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं बोला इससे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास ही नहीं है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैं अपने बचपन में बिल्कुल भी पूजा नहीं करती थी, शादी के बाद भी नहीं करती थी। लेकिन मैं जब 95 में बहुत बीमार हुई थी, मुझे कैंसर हो गया था, तभी हमने सपने में भगवान दिखे और उन्होंने कहा कि तुम आराधना शुरू करो, पूजा शुरू करो। तब से हमने पूजा तो शुरू की है। तो हमें डॉक्टर ने कह दिया था कि ये अब जिंदा नहीं बचेंगी, अगर बच भी गई तो बोल भी नहीं पाएंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्हीं भगवान, उन्हीं शक्ति पे कि आज हम इतना स्पष्ट आपसे बात कर रही हूँ और जिंदा भी खड़ी हूँ और अपने दोनों बच्चों को लाइव भी बनाया है। तो आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं? हम ऐसे ही अपनी लाइफ कंटिन्यू रखें, यही हम पूछना चाहते हैं। एक्चुअली मैं आपका बात समझ नहीं पाया। एनीवन कैन जस्ट से व्हाट शी सेड? So she's my mom, Yes. and she'd been through a lot. Like she felt very ill in 1995. She had Okay. cancer, oral Ah. cancer, हाँ and the doctors said that the likelihood of her survival is very nil. And then she had a dream where the God came and the God said कि आप पूजा करो. And before that she wasn't at all religious. लेकिन उसके बाद से both my parents they became hyper religious. मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ घर में होने लगा. जी। And I have been brought up in that home, उसी circumstances में. Now all this conversation they had been, this is their first time, listening to you face to face. But अब उनको लग रहा है, like my mom especially, कि what she'd been doing so far has been helping her. जो पूजा Yes. पाठ वो कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करें कि वो परमात्मा के साथ जुड़े, तो उनका यही सवाल है। ओके मैं दरअसल परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन ये मैं आपको कभी भी नहीं बोल सकता कि आप परमात्मा के साथ जुड़ो या ना जुड़ो। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हो वो आप मत करो, क्योंकि वो आपका जिंदगी है, आपका चुनाव है। मेरे जिंदगी के अंदर अगर मैंने परमात्मा को चुना है, ज्यादातर इंसान परमात्मा को किस तरह चुनते हैं, उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, यही लोग पूछते हैं। कोई भी चीज आप करते हो आप यही पूछते हो, फायदा क्या मिलेगा। लेकिन जब मैं परमात्मा के पास गया था, उनका काम करना शुरू किया, मैंने कभी भी परमात्मा से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या आप दोगे, और ना ही उन्होंने मुझे कुछ दिया है। उनके काम के लिए जितना देना था उतना दे दिया, बाकी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं बोला अच्छा तुमने मेरा बहुत काम किया, लो मैं तुम्हें ये दे देता हूं एज ए प्राइज, एज ए शाबाशी, या एज ए जो भी हम रिकॉग्निशन, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि मनुष्य कभी भी
किसी के पास नहीं जाते जब तक उनको कोई फायदा नहीं मिलता। आप कोई अफसर के पास भी नहीं जाओगे अगर वो आपका काम ना कर सके। आप कोई कोई भी भगवान के पास नहीं जाओगे अगर वहां से आपको कुछ फायदा ना मिले। आप कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलोगे अगर आपको उसमें फायदा ना मिले। परमात्मा भी शायद कुछ करते होंगे, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं, ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन मेरे बारे में मैं आपको कह सकता हूं, परमात्मा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने उनसे कभी कुछ मांगा भी नहीं। मैं जिंदगी के एक ऐसे मुकाम में खड़ा था जहां मैंने, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में कहा था, जहां मैंने हर धर्म, हर मजहब और हर आध्यात्मिक ग्रंथ, गुरु और सफर तीनों का खोखलापन देख लिया था। और जो इंसान इस खोखलेपन को देख ले वो मांगेगा तो क्या मांगेगा। कभी कभी बोलता हूं कि बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। वो बोलते हैं नहीं अभी काम बाकी है, तो मैं ठीक है करते हैं। तो इस अवस्था में मैं कैसे कह सकता हूं कि आप परमात्मा को चुने या ना चुने, क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि कहीं भगवान नाराज हो गए तो, और वो डर आपको परमात्मा तक जाने नहीं देगा। और जाएंगे तो फिर आपका मन पूछेगा फायदा क्या हुआ। कम से कम भगवान ने तो मुझे कैंसर से बचा लिया, और आपके अंदर जीने की अभी भी तमन्ना है। तो जो इंसान जीना चाहता है तो वो इंसान के लिए परमात्मा तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मुश्किल है और इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं है। जो लोग गए हैं परमात्मा के पास वो क्यों गए वो मुझे नहीं मालूम। जो लोग अभी भी परमात्मा के साथ है क्यों उनके साथ है मुझे नहीं मालूम। और जो लोग परमात्मा के पास कभी भी नहीं है उन्होंने कहा परमात्मा हमें नहीं चाहिए, हम काल के साथ खुश हैं, काल के बेटों के साथ खुश हैं, उन देवी देवताओं के साथ खुश हैं। तो वो कभी परमात्मा के पास आते नहीं है और परमात्मा को कुछ पड़ा भी नहीं है। ये तो सबसे पहले मैंने देख लिया। वो कहते हैं इंसान को एक बार इनवाइट कर दो, आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। और फिर आप पूछो कि फायदा क्या है, मुझे नहीं मालूम, नुकसान क्या होगा वो भी मुझे नहीं मालूम। तो जो चीज मुझे मालूम नहीं है, मैं एक मार्केटिंग तो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं हकीकत पेश कर रहा हूं आपके सामने। मार्केटिंग करता होता तो जैसे वो दवाई की कंपनी होते हैं, वो जब मार्केटिंग करते हैं दवाई के साइड इफेक्ट्स को दबा देते हैं और दवाई की अच्छाई को ऊपर उठा देते हैं। जैसे अभी कोविड वैक्सीन को लेके ये हुआ कि अरे बाप रे इसके तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स थे, हमें बताया नहीं गया, क्योंकि दबा दिया। उसको पैसा कमाना था, मुझे आपसे कुछ कमाना है ही नहीं। ना मुझे मेरा कोई संप्रदाय बनाना है, ना मुझे कोई फॉलोअर चाहिए, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं कभी भी आपको प्रोत्साहन नहीं करूंगा कि आप इनको चुनो, वो आपकी मर्जी। फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा, तथ्य को आपके सामने रख दूंगा और फिर आपको छोड़ दूंगा। ये आपके और परमात्मा के बीच है, आप उनको चुनना चाहो ना चुनना चाहो, उनको कुछ देना है नहीं देना है, आप दोनों का साथ कितना लंबा रहेगा, ये सब आप दोनों के बीच की बात है। ठीक है, शुक्रिया।